जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नईमुल हक साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने कोशिश की थी कि जी सिस्टम जो है वो मजबूत हो, इदारे जो हैं वो मजबूत हो। आज आपको वो इदारे मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज 19वें 20वें ग्रेड के अफसरान जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तफ्तीश कर रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं। देखें, अगर आप आईन पाकिस्तान पर नजर डालें तो तमाम शहरी कानून की राह में के सामने बराबर होते हैं, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो एक पुलिस के सिपाही हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। ठीक है जी, हम सब का इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक वोट है जिसका इख्तियार, जिसका इस्तेमाल हम इलेक्शन के दौरान करते हैं। तो आज का जो वाकया है वजीर आजम के वहाँ जाने का, ये एक मामूली वाकया है जिसको गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। अच्छा। वो इमरान खान ने जो मुकदमा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके नंबर 1 जो मुलजिम है वो है नवाज शरीफ। जमात इस्लामी ने दायर किया था ये करप्शन मुकदमे में तो पेश होना ही था ना, और JIT जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है इसके सामने इनका पेश होना एक कानूनी एक तकाजा है जो इस वक्त पूरा किया जा रहा है। और वजीर आजम अगर नहीं करेगा तो और कौन करेगा। हालांकि वजीर आजम साहब जो है वो खुद बेशुमार कानून की खिलाफ वर्जियां कर चुके हैं, मगर हम देखेंगे कि आज जो JIT में पेश हो रहे हैं इसके बाद इनका क्या रवैया सामने आता है, क्योंकि ये शुरू ही से JIT की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। JIT ने खुद सुप्रीम कोर्ट को जो दरख्वास्त दी है कल, इसमें कहा है कि नवाज शरीफ की जानिब से या हुकूमत की जानिब से हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो हमारी राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। लेकिन नईमुल हक साहब, दूसरी तरफ बहुत सारे तज्जियाकार ये बात भी कर रहे हैं कि ये JIT अपने आप को खुद मुतनाज़ बना रही है, अपना जो इसका जुरिस्डिक्शन है या जो मैंडेट है उसको एक्सटेंड करके। यानी अगर आपने केस को फाइनलाइज करना है तो आप उसको जो है उसका गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश करते हैं, ना कि तफ्तीश का दायरा कार इतना वसी कर देते हैं। और दूसरी जानिब आप देखिए कि जिस तरीके से मीडिया मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग, प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या समझते हैं आपकी, क्या ये JIT का मैंडेट है? देखिए, JIT की जो सुपरविजन है, जो निगरानी है, जो रहनुमाई है, वो सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये फैसला हमें सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए, जो उसका हक भी है कि वो किस तरीके से JIT की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। और JIT मुकम्मल तौर पर इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई में काम कर रही है। तो मैं नहीं समझता कि मुख्तलिफ एतराज़ात जो सामने आए हैं उसका फैसला हमें करना चाहिए, बल्कि उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान को करना चाहिए। नईमुल हक साहब, do you think in your personal capacity that the JIT right now is heading in the right direction and is truly focused? मेरा ख्याल है ये JIT जो है ना, ये बात समझनी चाहिए कि JIT ये आखिरी मौका है जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को सफाई के लिए दिया है। नवाज शरीफ साहब जो है बिल्कुल, आई थिंक JIT जो है वो सही तफ्तीश कर रही है, बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़ूंगा। मैं ये कहूंगा कि JIT को ख्वाजा आसिफ, चौधरी निसार और बेगम कुलसुम साहिबा को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ने टेलीविजन और अखबारों के इंटरव्यू में कहा हुआ है, और ये रिकॉर्ड हमने सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि ये जो फ्लैट्स हैं लंदन के, ये सन 92-93 में खरीदे गए थे। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक ये सही जानिब जा रही है, मगर अगर ये तीनों हजरात भी अगर आ जाएं ना, और बेगम साहबा भी आ जाएं, तो उससे ये मसला हल हो जाएगा। आखिरी चीज सर सिर्फ ये बता दें कि क्या 60 दिन से ऊपर अगर लेट्स सपोज टाइम मांगती है JIT, तो क्या इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए और वंस एंड फॉर ऑल इस केस का खात्मा होने के लिए अगर थोड़ा टाइम बढ़ भी जाता है, तो आप तरीके इंसाफ उससे एग्री करें कि या आप चाहेंगे कि 60 दिन के अंदर ही जो भी होना है सो हो? देखिए, हम ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं। अगर हम ये नहीं फर्ज कीजिए JIT सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि जी 60 के बजाय हमें 2 दिन और दे दी जाएं, तो इसमें कोई इतना मजाक नहीं, मगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को खुद करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब। इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है जी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अवैस तौहीद साहब